I will tell you about alwa. What is alwa? Alwa is a multicellular green algae. ये क्या है? ये एक multicellular green algae है, commonly called sea lettuce. इसको sea lettuce कहते हैं. Lettuce का मतलब क्या होता है? जो सलाद का पत्ता होता है. असल में इसकी शेप जो होती है ऐसे, इसकी शेप ऐसी होती है, सलाद के पत्ते की तरह लगती है, लेट्यूस की तरह. तो इस वजह से इसको सी लेट्यूस कॉमनली जो है वो कहा जाता है. इसकी हैबिटेट देख लेते हैं. हैबिटेट मतलब इसकी लोकेलिटी, ये पाया कहाँ जाता है. तो हैबिटेट के हवाले से तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, ये जो है वो मेरीन वाटर एलगी है. मतलब ये फाउंड इन मेरीन वाटर. मेरीन वाटर एलगी है, मतलब ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मेरीन वाटर में जो है वो पाई जाती है, समंदर के पानी में जो है ये पाई जाती है. अच्छा, समुद्र के पानी में कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट. फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट बिटवीन लो एंड हाई टाइड्स. असल में क्या होता है, जो सी कोस्ट्स होते हैं, समंदर के जो किनारे होते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समंदर के किनारों पर. अब जैसे मिसाल के तौर पे ये समंदर के रॉकी ईड्स होते हैं, जैसे पहाड़ी ऐसे ये किनारे हैं, रॉकी ईड्स हैं. अब यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर ये अलवा मौजूद है. अब यहाँ पर कभी तेज लहरें आएंगी, कभी हल्की लहरें आएंगी. तो कहा जा रहा है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सी कोस्ट, यानी समंदर के सी कोस्ट में पाए जाते हैं. और कहाँ पर? बिटवीन लो एंड हाई टाइड्स, जहाँ पर हल्की और तेज लहरें जो हैं वो क्या होती हैं? आती रहती हैं. उस जगह पर जो है ये पाए जाते हैं. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी ये पाए जाते हैं. पाकिस्तान में ये कहाँ पाए जाते हैं? मनोड़ा एंड केवाड़ी एरिया. स्टूडेंट आप म्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट कर लें. मैं आप तो वरना मैं खुद म्यूट कर दूंगा. अच्छा, ये पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? इन पाकिस्तान में जो ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कराची कोस्ट. कराची कोस्ट में भी कौन से वाले एरिया में? एक तो मनोड़ा एंड किमाड़ी. मनोड़ा एंड किमाड़ी ऑफ कराची कोस्ट. यानी कराची का जो समंदर है उसके जो कोस्ट है, मनोड़ा और किमाड़ी का जो एरिया है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली, वहां पर जो है वो आपको ये अलवा जो है यहाँ पर भी मिलेंगे. तो इस पूरी बात से सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रख लेनी है कि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि ये मेरीन वाटर एलगी है. मतलब ये कहाँ पाई जाती है? ये समंदर के पानी में पाई जाती है. तो ये तो इसका हैबिटेट हो गया, ये पाया कहाँ जाता है. तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान में किस जगह पाई जाती है ये देख लें, और सिर्फ इतना याद रख लें कि ये मेरीन वाटर एलगी है. अच्छा, हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं. तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बॉडी ऑफ अलवा इज कॉल्ड थैलस. बॉडी जो अलवा की है, बॉडी ऑफ अलवा इज कॉल्ड थैलस. थैलस. असल में क्या होता है कि एलजी को जो है वो पहले प्लांट कंसीडर किया जाता था. एलजी को रॉबर्ट वेटेकर ने भी मल्टी सेलुलर एलजी को क्या कंसीडर किया था? प्लांट. और ऐसा प्लांट जिसका रूट और स्टेम और लीव्स में आप डिफरेंशिएट ना कर सको उसकी बॉडी को, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलस. यानी ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें, जैसे ये प्लांट है, इसमें आप क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये स्टेम, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है. लेकिन ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स का आपको फर्क पता ना लग सके, तो ऐसे डिफरेंशिएट ना कर सके जिसको आप ऐसे, तो उस बॉडी को हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं थैलस. तो अलवा जो है वो, इसकी बॉडी भी जो होती है वो कैसी होती है? अनडिफरेंशिएटेड होती है. और इसकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इसकी बॉडी को हम कहते हैं थैलस. तो अलवा का जो है वो क्या होता है? अलवा का थैलस होता है. द बॉडी ऑफ अलवा इज कॉल्ड थैलस. और ये थैलस किस चीज का बना हुआ होता है? कंपोज्ड ऑफ, या थैलस कंसिस्ट ऑफ, thallus consist of an elongated wrinkled blade about
30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड होल्ड फास्ट। देखिए अगर मैं यहाँ पर हलवा का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो ये इसका थैलस जो है, अब अगर आप इसके थैलस को देखें, मैंने थैलस ड्रा किया है। इसका थैलस जो है इसके टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो ग्रीन पार्ट है ऊपर की तरफ, ये इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये ऊपर की तरफ जो ऐसी फ्लैट स्ट्रक्चर, अक्सर ऐसी जो फ्लैट स्ट्रक्चर होती है उसको ब्लेड कहते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ वाला जो एरिया है जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ये इसका जो ऊपर वाला जो रिंकल्ड पार्ट है, ये देखें जिस पे लहरें पड़ी हुई हैं, ये क्या है, रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये ऐसे ये रिंकल्स पड़े हुए हैं। जो ये रिंकल्ड पार्ट है, इस ऊपर वाले रिंकल्ड पार्ट को, जो इलोंगेटेड रिंकल्ड पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ब्लेड। इसको क्या कह रहे हैं, ब्लेड कह रहे हैं। और इस ब्लेड की अगर आप लेंथ देखेंगे तो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और नीचे की तरफ ये जो पार्ट है नीचे की तरफ, जो उसको किसी रॉक के साथ या समंदर में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होने में हेल्प करता है, जो अटैचमेंट का काम कर रहा है, ये नीचे वाला पार्ट है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। जो इसको अटैच होने में काम करता है, ये नीचे वाला, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो मतलब ये हुआ कि जो अलवा है, अलवा की बॉडी को, अलवा का जो थैलस है, जो अलवा थैलस है, इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। हलवा का थैलस टू पोर्शन में डिवाइड होता है। एक ब्लेड होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो बड़ा सा ये ब्लेड है, और नीचे जो है वो क्या है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इसको समंदर के से इस अटैचमेंट का काम करता है। और ब्लेड क्या है, ब्लेड इसकी मेन बॉडी बना रहा है। इसकी जो मेन बॉडी है या मेन थैलस जो है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है ब्लेड का। अच्छा, ब्लेड इसका थिन होता है। ब्लेड जो है वो इसका ज्यादा मोटा नहीं होता, थिकनेस ज्यादा नहीं होती, इसकी थिकनेस कम होती है। इसका ब्लेड जो है वो 2 सेल इन थिकनेस होता है। अब 2 सेल इन थिकनेस का मतलब क्या होता है कि इसके एक सेल की लेयर यहाँ चढ़ी होगी, एक सेल की लेयर ये है, इस तरफ है, और एक सेल की लेयर पीछे होगी। तो टोटल कितने सेल थिकनेस हो गई, 2 सेल इन थिकनेस। अगर मैं इसका ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इसका सेल, इसके थैलस को देखूं तो थैलस में एक सेल की लेयर ये है ब्लेड में, और दूसरी सेल की लेयर ये हो गई। एक इसके अपर साइड पर, एक इस साइड पर, और एक इसके पीछे होगी, एक फ्रंट पर और एक बैक पर। तो इसका मतलब थैलस कितने सेल थिकनेस है, 2 सेल जो है वो क्या होता है, थिकनेस होता है। यानी सेल के, इसके जो ब्लेड की थिकनेस है वो कितनी है, 2 सेल इन थिकनेस है। अच्छा, ये तो इसके अलावा अलवा का जो थैलस होता है, 2 टाइप्स के होते हैं अलवा के थैलस। देयर आर 2 टाइप ऑफ थैलस। अलवा के अगर थैलस की बात करें तो अलवा का थैलस जो है वो 2 टाइप का होता है। अब वो 2 टाइप का कौन कौन से होते हैं अलवा का थैलस जो है वो, एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट। हलवा का जो थैलस है बेसिकली, ये देखें इसके थैलस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ थैलस। और को किसके थैलस की बात कर रहा हूं मैं, ये हलवा के थैलस की बात कर रहा हूं। ये 2 तरह का होता है, एक स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट। एक स्पोरोफाइट और एक गैमीटोफाइट। अब देखें मैं ये हलवा के 2 थैलस ड्रा कर रहा हूँ। एक थैलस मैंने ये ड्रा कर दिया, एक मैं थैलस इधर ड्रा करता हूँ, ये देखें एक थैलस ये हो गया, एक थैलस ये, और दूसरा थैलस ये हो गया। अब देखें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी में आपको कोई फर्क नजर नहीं आना, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। फर्क किसमें होता है, इनके क्रोमोसोम्स के नंबर में फर्क होता है। जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के अंदर क्रोमोसोम्स के जो सेल्स होते हैं, स्पोरोफाइट के जो सेल्स होते हैं, इनमें क्रोमोसोम के नंबर 26 होते हैं। और गैमेटोफाइट के जो सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, 13 होते हैं। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में जो मेन डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है, वो इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर का होता है। इसमें क्रोमोसोम के नंबर 26 हैं और इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या है, 13 है। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, बाकी चीजों का फर्क है।
तो अच्छा, एक और चीज हमें अभी आगे जो मैं आपको बताऊंगा, ये स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट मियोसिस के जरिए स्पोर बनाता है। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाती है? मियोसिस के जरिए स्पोर बनाती है। जब इस मियोसिस, अब वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है वो क्या बनाता है? वो हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। और ये हैप्लॉइड स्पोर जब बन जाते हैं तो क्रोमोसोम के नंबर 13 हो जाते हैं। और हैप्लॉइड स्पोर जो है वो एक, उससे जो प्लांट बनता है उससे कौन सा वाला प्लांट बन जाता है? गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो क्या बनाता है? गैमेटोफाइट प्लांट हाफ नंबर वाले गैमेट्स बनाता है। हाफ, सॉरी, उतने ही नंबर जितने इसके पास हैं, सेम उतने ही नंबर वाले माइटोसिस के जरिए जो है वो क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है। गैमेटोफाइट प्लांट क्या बनाएगा? गैमेट। एक गैमेट ये हो गया, दूसरा गैमेट ये। फिर ये गैमेट गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो इनके गैमेट 13 वाले गैमेट मिलेंगे तो 26 वाला जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से दोबारा ये स्पोरोफाइट बन जाता है। तो मतलब इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, उसमें क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट प्लांट से गैमेटोफाइट बनना, और गैमेटोफाइट से दोबारा क्या बन जाना? स्पोरोफाइट बन जाना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना और गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना। आगे जो हमने डिस्कस करना है जो है, वो हम अल्वा की जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्कस करेंगे, या अल्वा की जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल या लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको बताया पूरा इसकी, यही इसकी रिप्रोडक्शन है और यही क्या है? इसकी लाइफ साइकिल भी आप इसी को कहोगे। तो अब यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा। लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा। अच्छा, लाइफ साइकिल जो अल्वा की शो करती है, लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी अल्वा की जो लाइफ साइकिल है इसमें क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बात याद रखिएगा, तमाम अल्वा के साथ साथ जितने भी प्लांट्स हैं, तमाम प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से फिर दोबारा क्या बनता है? स्पोरोफाइट। टू जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, व्हेन टू जनरेशन alternate with each other, it is called alternation of generation. When two generation alternate with each other, it is called alternation of generation. देखो, ये एक जनरेशन है जिसको हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये हो गई स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? 26। इस स्पोरोफाइट जनरेशन ने क्या बनाया? स्पोर्स बनाए। अब आप देखें, ये इससे मियोसिस के जरिए स्पोर बनाएगी। जब मियोसिस के जरिए स्पोर बनेंगे तो क्रोमोसोम के नंबर उसमें हाफ हो जाएंगे। 13 इसमें हो गए, और भी स्पोर बनेंगे उनमें भी 13। तो ये स्पोर्स बन गए। लेकिन कैसे स्पोर बने? हैप्लॉइड। फिर इन स्पोर से जो नया प्लांट जनरेशन बनेगी, या नया जो अल्वा बनेगा, वो जनरेशन जो होगी, ये जो नई जनरेशन होगी, ये कौन सी जनरेशन होगी? ये होगी गैमेटोफाइट जनरेशन। क्योंकि इनमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे? हाफ होंगे। तो स्पोरोफाइट ने क्या बनाया? गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट ये गैमेट्स बनाएंगे। एक गैमेट इससे बना, जो इससे गैमेट बना माइटोसिस के जरिए बनेगा, तभी उस गैमेट में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे जैसे इस थैलस में है। और यहाँ से भी जो गैमेट बना वो 13 नंबर वाला बनेगा। 13 वाला गैमेट मिले तो 26 वाला जाइगोट बन गया, और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट प्लांट। तो व्हेन टू जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर, तो देखें यहाँ पर दो जनरेशन एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आ रहा है, और गैमेटोफाइट के बाद दोबारा क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सबसे पहले हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करेंगे कि स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमेटोफाइट जनरेशन कैसे बनती है, और फिर गैमेटोफाइट जनरेशन की बात करेंगे कि गैमेटोफाइट जनरेशन से दोबारा फिर स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरीके से बन जाती है। सबसे पहले देखते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन को, या जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन, और स्पोरोफाइट जनरेशन में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पोरोफाइट जनरेशन।
स्पोरोफाइट जनरेशन जो रिप्रोड्यूस करती है वो कौन सी रिप्रोडक्शन के जरिए करती है? स्पोरोफाइट जनरेशन में जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोरोफाइट जनरेशन में जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर स्पोरोफाइट प्लांट की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, और ये जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हैं, यानी वो 2n है। और यहाँ पर जो 2n नंबर है वो किसको शो कर रहा है? 26 को, यानी इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 26 हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस कॉर्डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। कॉर्डीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, कॉर्डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करता है। और कैसे ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करता है? हैप्लॉइड बाय मियोसिस। यानी ये एक जो प्लांट होता है इसका, इसके अंदर ये स्पोरोफाइट प्लांट हो गया अगर इसका, तो ये स्पोरोफाइट प्लांट जो है डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड, इसके क्रोमोसोम के नंबर क्या है? इसमें 26 है। मैं एक सेल बना रहा हूँ, जबकि इसमें बहुत सारे सेल होंगे, हर सेल में क्रोमोसोम के नंबर 26 होंगे। ये 26 वाला सेल क्या करेगा? इस 26 वाले सेल के अंदर मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होगी इस 26 वाले सेल में, तो इस एक सेल के अंदर, तो इसका सिर्फ एक सेल होगा, एक सेल के अंदर, मिसाल के तौर पे इसका एक सेल को मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, इसका ये एक सेल है। अब एक सेल के अंदर 8 से लेकर 16 तक, 8 से लेकर 16 तक क्या है? छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं। अगर मैं इन ज़ूस्पोर को बाहर निकाल के बनाऊं तो ये ज़ूस्पोर ऐसे होते हैं। क्योंकि इनमें 4 फ्लैजिला होते हैं, तो 4 फ्लैजिला रखने वाले ज़ूस्पोर को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। अगर इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं तो इसको हम बाइफ्लैजिलेटेड कहते हैं। तो ये स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करता है। और कौन सी डिवीजन के जरिए? मियोसिस के जरिए। और इसके कौन से पार्ट से क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर? यानी इसकी पूरे थैलस से, या सिर्फ बेजल बॉडी को छोड़कर, ये जो नीचे होल्ड फास्ट होते हैं, यहाँ के सेल को छोड़कर इसकी बॉडी के जितने भी सेल हैं, हर सेल में जो है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनते हैं, और ज़ूस्पोर इसकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। अब तो मैंने तो ज़ूस्पोर बाहर निकाल दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज़ूस्पोर कहाँ बनते हैं? ऐसे बहुत सारे ज़ूस्पोर इसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं मियोसिस के जरिए। अब मैं यहाँ पर दोबारा ड्रा कर देता हूँ इसको, अलवा के स्पोरोफाइट को। तो देखें यहाँ पर मैंने स्पोरोफाइट दोबारा यहाँ पर ड्रा किया, और ये स्पोरोफाइट है। और अब आप देखें इस स्पोरोफाइट के अंदर मैं बना देता हूँ बहुत सारे ज़ूस्पोर्स। ये रेड कलर में मैं बहुत सारे ज़ूस्पोर इसके अंदर बना रहा हूँ। इसके तमाम सेल से जो है वो क्या बन गए? इसके अंदर बहुत सारे ज़ूस्पोर प्रोड्यूस हो गए। सिर्फ कहाँ से ज़ूस्पोर प्रोड्यूस नहीं हुए? बेजल सेल से। जो नीचे वाले सेल हैं, ये वाले नीचे वाले जो बेजल सेल हैं, ये इधर से ज़ूस्पोर नहीं प्रोड्यूस। बाकी सारे सेल्स ने जो है वो क्या प्रोड्यूस कर दिए? ज़ूस्पोर। इस वक्त ये अलवा का जो स्पोरोफाइट है ज़ूस्पोर से भरा हुआ है। अब ये ज़ूस्पोर जो है वो बाहर कैसे निकलेंगे? कंटिन्यू प्रोड्यूस होते रहेंगे। अब ज़ूस्पोर कैसे बाहर निकलते हैं? तो उसके लिए कहता है कि लिबरेशन ऑफ ज़ूस्पोर यूजुअली टेक प्लेस, लिबरेशन of zoospore usually take place, zoospore usually take place at a time when thallus is reflooded। थैलस या प्लांट कह लें, क्योंकि किसी जमाने में एलजी को प्लांट समझा जाता था, मल्टी सेलुलर एलजी को। reflooded बाय एन इनकमिंग टाइड। अब देखो क्या होता है, अब इसमें से ज़ूस्पोर कैसे रिलीज होंगे? जब इसके ऊपर एकदम से एक तेज आके लहर टकराएगी, ऐसे लहर आती है ना समुद्र में, ऐसे लहर उठती है, एकदम से ये लहर आकर इससे टकराई। जैसे ये लहर इससे आके टकराती है
तो थोड़ा सा एकदम से इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होता है, जितने भी ज़ूस्पोर इसकी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, मतलब ये बाहर निकल जाते हैं। ये क्या हो गए, बाहर निकल गए। रिफ्लडेड जब हुआ तो ये बाहर निकल कर आकर क्या हो गए, ये आजाद हो गए। ये यानी इसकी बॉडी से कहाँ निकल गए, ये बाहर निकल गए। बहुत सारे निकलते हैं, मैं 2 ही बना रहा हूँ यहाँ पर आपको। इसकी साइकिल कंप्लीट शो करने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही यहाँ पर बनाए। तो व्हेन जब ज़ूस्पोर इसकी पूरी बॉडी में बन गए, ज़ूस्पोर यहाँ से लिबरेट कैसे होंगे, आजाद कैसे होंगे, व्हेन प्लांट इज रीफ्लडेड बाय एन इनकमिंग टाइड। जब एक इनकमिंग टाइड इसको कोई लहर आकर टकराती है तो क्या हो जाते हैं, ये ज़ूस्पोर जो है वो इससे निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे ज़ूस्पोर इससे निकलते हैं, एक ज़ूस्पोर नहीं निकलता, इससे बहुत सारे ज़ूस्पोर जो है वो क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, या इससे बहुत सारे ज़ूस्पोर आजाद हो जाते हैं। अब आप इधर देखें, ये जो है वो, ये था हलवा, और इससे जो है ये ज़ूस्पोर कहाँ है, ज़ूस्पोर इसकी बॉडी से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। बहुत सारे ज़ूस्पोर, मैंने यहाँ सिर्फ 4 मैं सिर्फ 2 ही बना रहा हूँ, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। अब क्या होगा इसके बाद, ये क्या करेंगे, आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट, आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट, period of swimming and rest, ज़ूस्पोर थोड़ी देर स्विम करते हैं और उसके बाद फिर किस में आ जाते हैं, ये रेस्ट में आ जाते हैं, और उसके बाद ये अपने फ्लेजिला को लॉस कर देते हैं, लॉस दियर फ्लेजिला। इनके फ्लेजिला क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और उसके बाद फ्लेजिला जब लॉस हो जाते हैं तो ये एंड ग्रो अप इनटू एंड grows into गैमेटोफाइट हलवा। ये क्या होता है कि ये जो ज़ूस्पोर्स बने हैं ये थोड़ी देर स्विम करते हैं, थोड़ी देर ये क्या करते हैं, थोड़ी देर ये स्विम करते हैं, और स्विम करने के बाद थोड़ी देर ये स्विम किया, और स्विम करने के बाद ये थोड़ी देर के बाद क्या आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। स्विम करने के बाद थोड़ी देर स्विम करने के बाद ये रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद क्या होता है, इनमें से फ्लेजिला गायब हो जाते हैं। फ्लेजिला इनके क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो स्पोर्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नए प्लांट में ग्रो अप हो जाते हैं। इनसे एक नया प्लांट बन जाता है, जिस प्लांट को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट प्लांट। ये 13 नंबर वाला क्या बन गया, गैमेटोफाइट प्लांट बन गया। तो अब देखें, स्पोरोफाइट से जो गैमेटोफाइट बना है वो कौन सी रिप्रोडक्शन के, अब मैं एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना हलवा में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से क्या है। तो उसमें आपने याद रखना है कि स्पोरोफाइट से जो गैमेटोफाइट बनता है वो कौन सी रिप्रोडक्शन के जरिए बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अलवा है, अलवा का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें कौन से वाले ज़ूस्पोर्स बनते हैं, तो उसमें कौन से ज़ूस्पोर बनते हैं, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। क्यों क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड, क्योंकि उसमें 4 फ्लैजिला होते हैं। अगर पूछा जाए कौन सी रिप्रोडक्शन के जरिए, मियोसिस के जरिए। याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जब भी स्पोर बनते हैं वो मियोसिस के जरिए बनते हैं, और एनिमल्स के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तो वो किसके जरिए बनते हैं, मियोसिस के जरिए। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनिमल में जब गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस के जरिए बनते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर स्पोर मियोसिस के जरिए बनते हैं। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो गैमेट्स जो बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। ये चीज बस आपने याद रखनी है इसके अंदर। अब इसके बाद ये गैमेटोफाइट हो गए। अब गैमेटोफाइट जो है वो कौन सी वाली रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं गैमेटोफाइट जनरेशन लिखूं, गैमेटोफाइट जनरेशन, तो गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी वो कौन सी वाली होगी, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए स्पोरोफाइट बनाएंगे। जबकि स्पोरोफाइट ने क्या किया था,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए गैमेटोफाइट बनाया था। अब देखो गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली। और कौन सी वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है? दे शो आइसोगेमस, आइसोगेमस टाइप ऑफ, दे शो आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी क्या होती है आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असल में इसमें क्या होता है कि ये मिसाल के तौर पे गैमेटोफाइट अलवा है, ये एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इनमें 13-13 नंबर वाले क्रोमोसोम्स हैं। अब ये गैमेट बनाएगा, इसने जो गैमेट बनाया वो किसके जरिए बनाया? बाइफ्लेजिलेटेड गैमेट बनाया माइटोसिस के जरिए। और एक गैमेट इसने बनाया, और ये गैमेट भी जो है वो कैसे बना? ये गैमेट भी माइटोसिस के जरिए बना। अब इन दोनों के गैमेट बिल्कुल सेम है। ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली गैमेट बिल्कुल सेम हो, और ये गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या बनाए? ये गैमेट आपस में फ्यूज होकर जो है वो जाइगोट बनाए। तो ऐसे जो है वो ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोगेमस। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जब दो गैमेट फ्यूज होंगे वो दो डिफरेंट थैलस से फ्यूज होंगे। अगर इसके दो गैमेट आपस में कभी आपस में खुद से ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होंगे, और ना ही इसके दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। हमेशा इन दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे से फ्यूज होंगे। ऐसा नहीं होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हों या नेगेटिव नेगेटिव, ये आपस में क्या होंगे? ये फ्यूज होंगे। और फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाएंगे? फ्यूज होने के बाद ये 26 वाला क्या बना लेंगे? जाइगोट। जाइगोट के पास इस वक्त 4 फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला इससे आएंगे, लेकिन जाइगोट भी थोड़ी देर स्विम करेगा और उसके बाद किसकी हालत में आ जाएगा? रेस्ट की हालत में आ जाएगा। और रेस्ट की हालत में आने के बाद वो दोबारा क्या बना लेगा? उससे फिर दोबारा 26 वाला स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अलवा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस होती है, और ये गैमेटोफाइट प्लांट में होती है। इसके गैमेट जो हैं, द गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड प्रोड्यूस इन सेक्सुअल प्लांट। सेक्सुअल प्लांट किसको कह रहे हैं? गैमेटोफाइट प्लांट को, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और गैमेटोफाइट प्लांट में क्रोमोसोम के नंबर 13 होते हैं। दीज गैमेट आर स्मॉलर देन ज़ूस्पोर। अगर गैमेट्स का साइज देखें तो ज़ूस्पोर के मुकाबले में क्या होता है? स्मॉलर होता है। द फ्यूजन टेक प्लेस ओनली बिटवीन द हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट प्लांट। यानी हैप्लॉइड गैमेट, इसमें भी क्रोमोसोम हाफ है, इसमें भी क्रोमोसोम हाफ है, ये हैप्लॉइड गैमेट है। दो हैप्लॉइड गैमेट हमेशा कौन से वाले प्रोड्यूस हो जो फ्यूज होंगे? वो हमेशा दो डिफरेंट प्लांट से होंगे, एक इससे और एक इससे। एक ही प्लांट के जो है वो आपस में फ्यूज नहीं हो सकते। और उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन का रिजल्ट क्या है? द फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड डिप्लॉइड जाइगोट। इस फ्यूजन से क्या बनेगा? इस फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड होगा, यानी इसके ऊपर 4 फ्लैजिला होंगे, और वो डिप्लॉइड होगा। 13 क्रोमोसोम इसके, 13 क्रोमोसोम इसके, तो वो 26 वाला क्या बन गया? डिप्लॉइड जो है वो जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और जाइगोट भी क्या होगा? आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लॉस इट्स फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला लॉस कर देगा। और उसके बाद इसके चारों तरफ जो जाइगोट होगा, उसके चारों तरफ जो है वो एक वॉल आ जाएगी, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर वो जो है डिवाइड होके क्या बना लेगा? फिर उसके बाद जो है वो डेवलप इनटू एन अदर जो है वो किसमें? स्पोरोफाइट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आप एक बात और याद रखिएगा कि अलवा के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलवा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अलवा की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब होता है इसका आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? तो देखो इसमें ये एक स्पोरोफाइट है, और दूसरा क्या है? ये स्पोरोफाइट है, और ये गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। दोनों की मॉर्फोलॉजी क्या है? सिमिलर है। दोनों की शक्लें डिफरेंट हैं, क्रोमोसोम के नंबर का फर्क है, मगर मॉर्फोलॉजी सिमिलर है। तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने याद रखना है तो आपकी बुक में सिर्फ एक अलवा ही है जिसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। बाकी जितने भी प्लांट्स दिए हुए हैं तमाम में कौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। यानी उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो
डिफरेंट हैं मॉर्फोलॉजी में। तो सिंपल सी चीजें ये इतना याद रख लें कि तमाम प्लांट के अंदर जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोट्रॉफिक है, सिर्फ एक अलवा ही है जिसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनमें है, इसमें सिर्फ एक अलवा ही है जिसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। So it was all about the alternation of generation or the structure of अलवा। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो अलवा के हवाले से तो आपने याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अलका मल्टी सेलुलर एल, अब मुझे आप बताते जाएंगे अलवा मल्टी सेलुलर एलजी है या यूनिसेलुलर एलजी है? मल्टी सेलुलर एलजी है। अलवा जो है वो क्या कहना है, अलवा जो है वो मैरीन वाटर है या फ्रेश वाटर है? मैरीन वाटर है। अलवा के लिए सी लेट्यूस जो है वो नाम जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा मुझे बताएं अलवा का थैलस जो है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, 4 टाइप का या 2 टाइप्स का? 2 टाइप्स का होता है। इन 2 टाइप्स में एक स्पोरोफाइट है और दूसरा कौन सा है? गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, जी पूछें। ये जो हमने कोऑर्डिनेटेड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बताया था, इसका मतलब बताएगा? मैंने ऐसे जूस्पोर जिनमें 4 फ्लैजिला हो, ऐसे जूस्पोर जिनमें 4 जिनमें 2 हो वो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। अच्छा इनको जूस्पोर क्यों ले? जूस्पोर आप फिर पूछे, मुझे आवाज थोड़ी आपकी हल्की आ रही है, आप पूछें फिर इनको जूस्पोर क्यों गए? जो भी स्पोर मूव करने वाला होगा, ऐसा जो स्पोर जिस पर फ्लैजिला होता है उसको जूस्पोर कहते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स की तरह मूव कर सकता है, तो इस वजह से जिस पर भी फ्लैजिला होगा उसको जूस्पोर कहेंगे। जी पूछें। सर ये जो अलवा होती है ये मोटाइल होती है सिसाइल? अलवा खुद सिसाइल होता है, अलवा खुद सिसाइल है।